मतलब जानकारी का भंडार है आपके पास, क्योंकि आपके पास तजुर्बा बहुत है। ये और बताओ कि शहद खाना क्यों चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और ये होना भी चाहिए और हर दर्शक को पता भी होना चाहिए कि भी हमें क्यों खाना चाहिए। आपका जन्म हुआ था तो आपको जन्म घंटी दी गई थी शहद की, हाँ जी। और मेरा जन्म हुआ था तो शहद की जन्म घंटी दी गई थी, और जो बुजुर्ग थे उनको भी जन्म घंटी शहद की दी गई थी। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए माँ की छाती का दूध अमृत होता है, जी। और उससे भी पहला अमृत शहद होता है। इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ये एनर्जी बूस्टर भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। दोस्तों, मैं एक किसान की अपील है, इसको शेयर भी कर देना ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चल सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान। हमारे साथ राकेश जी हैं और आज हम आपको दिखाएंगे सरसों का हनी, मतलब सरसों का शहद। अब आपने शहद देखे होंगे रेड कलर के, पीले कलर के, लेकिन आज हम आपको तो अलग तरीके का शहद दिखाएंगे और वो बिल्कुल नेचुरल है। उसके बारे में हमें राकेश जी पूरी जानकारी देंगे। राकेश जी, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नमस्कार सभी भाइयों को और मेरे दोस्तों को, हम उम्र साथियों को, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कि राकेश जी ये बताओ, जो आपका शहद हमने देखा ये थोड़ा अलग है, यानी कि ये सरसों का शहद है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ कि सरसों के शहद में और दूसरे शहद में क्या फ़र्क है, और सरसों का शहद मधुमक्खी कैसे लेके आती है, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। देखो सर, आपने ये तो सही कहा कि भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक शहद की बात नहीं है जी ये, थोड़ा थोड़ा करते हुए, और जो आपने जो शहद देखे हैं जी। उससे सारा का सारा ही उल्ट हो जाएगा ये सिस्टम, थोड़ा थोड़ा करके। ये अच्छा। दिन रात का सिस्टम है, यानी कि उस जैसे- शहद से हाँ, उल्टा बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो ठीक है। जाएगा। जैसे आप ने सभी ये दर्शक हैं जितने भी, इनको सबको पता है कि जब मेडिकल स्टोर से या कहीं से लेके आते हैं शहद, तो एक रेड कलर का शहद लेके हाँ आते जी हैं। हाँ जी हाँ जी, वही मैंने लेकिन बताया। ये पूर्ण सत्य नहीं है कि शहद का कलर रेड होता है, जी ये बिल्कुल सत्य के परे है। जी शहद कम से कम हिंदुस्तान में 50 से 52 प्रकार के निकलते हैं। ये शहद अभी ये जमने में टाइम लगता है, तो मेरे पास में खुला ये जार है, और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल जमा हुआ शहद है ये सफ़ेद। हाँ जी ये मस्टर्ड शहद है, सरसों का शहद है, जी। और ये लगभग 50% शहद हमारे हिंदुस्तान के अंदर यही निकलता है। 50%। हाँ, ठीक जो है। 50 प्रकार के शहद निकलते हैं लगभग, उनमें 50% ये अकेला निकलता है। जी। अब रही बात शहद के कलरों की, कि देखो हर कोई वृक्ष से, हर कोई फसल से जो शहद आएगा उसका कलर अलग होगा, यानी कि उसकी स्मेल अलग होगी, उसका टेस्ट अलग होगा। ठीक है। यानी हर तरह के शहद मिलेंगे आपको। ठीक है। जितने भी प्रकार के शहद लोगे वो एक मधुमक्खी पालक के पास में मिल सकते हैं, आपको मेडिकल स्टोर पे या दूसरी कंपनी के पास में यहाँ नहीं मिल सकते। ठीक है। यानी कि जो आपका शहद है वो एक अलग तरीके का शहद है, और वो एक ही पौधे का शहद है, ज़्यादातर मस्टर्ड शहद है ये मस्टर्ड शहद है, इस टाइम अकेला मस्टर्ड का आता है। अच्छा। अभी जो फूल मस्टर्ड के हैं, लेकिन उसके बाद में जो मल्टी का आएगा उनमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके सभी के फूल आ जाएंगे। आगे कोई दूसरा, मतलब ये आप देख पा रहे हो ये वृक्ष गणे हमारे, ये खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा हैं, तो ये खेजड़ी का आएगा। और खेजड़ी सबसे बढ़िया लोग ऑर्गेनिक के नाम से लूट रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक माने तो इस खेजड़ी से ऊपर मेरे को आज तक कोई ऐसा नहीं लगा कि भी कोई ऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि ये 15 अप्रैल के बाद में इस पे फूल आएंगे। और राजस्थान का ये बरानी बेल्ट का एक ऐसा वृक्ष है कि जो जिस पे ये फूल आएंगे तो उसमें सभी फूल दूसरे झड़ जाएंगे, कोई भी फूल बाकी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा ऑर्गेनिक शहद तो ये है। दूसरी बात कि मल्टी का भी है, जो कई वृक्षों से है और कई फूलों से आएगा, हर किसी का अलग अलग कलर होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि एक तो नेचुरल हनी 100% जमेगा। ठीक है। जो असली शहद होगा वो जमेगा। ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ लिक्विड होते हैं वो धीरे धीरे करके जमेंगे, सर्दी आते आते जम जाएंगे। ठीक है। और कुछ एकदम, जैसे मस्टर्ड है ये एकदम से जम जाएगा। ठीक है। तो जी इन चीज़ों का आप ध्यान ही रखना, जहर ना खाएं। जैसे कि दर्शक भाइयों मैंने बताया, जो राकेश कुमार जी है, इनके पास जो इनका फार्म है, उस फार्म में ये कोई भी दवा यूज़ नहीं करते। लगभग इनके पास जितना भी फार्म है उसमें इन्होंने बगीचा लगाया हुआ। कुछ शहद, क्योंकि जब मस्टर्ड ख़त्म हो जाती है तो दूसरा शहद भी पैदा करते हैं,
तो उसके लिए इन्होंने जो बगीचा लगाया हुआ उसमें भी कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, ना कोई फसल में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने वो दवाई वाला बताया कि हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, वो ऑर्गेनिक हो गया बिल्कुल नेचुरल। वो देखो जी ऐसा है हाँ जी, कि वो हम मधुमक्खियों में पेस्टिसाइड की बात नहीं है, ये मक्खियों में भी दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो अच्छा। एंटीबायोटिक हम यूज़ नहीं करते। रही बात फसलों में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड का निकलता है, इसमें बहुत कम स्प्रे होती है, हाँ जी, हाँ तो नेचुरल इसको कह सकते हैं। जैसे रही बात अपना जो बगीचा दिखाई दे रहा है आपको, जी, यहाँ क्या है कि बेरी का बेल्ट है, जी। और बेरी वो शहद है कि एक तो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत कम मात्रा में निकलता है, बेरी के वृक्ष कम मिलते हैं। हाँ जी, हमने हमारा बेरी का एक बगीचा लगाया बहुत बड़ा, जो थाई एप्पल है, जी, उसमें हम स्प्रे नहीं करते, बाकी तो हम दूसरों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उस टाइम का वो एकदम ऑर्गेनिक शहद आता है कि बेरी के टाइम दूसरा कोई भी स्प्रे किसी भी फसल पे नहीं होती। ये अक्टूबर के महीने में निकलता है जब फसलें पकने पे आ जाती हैं सारी की सारी। ठीक है। एक चीज़ और बताओ, जो हमारे दर्शक आपके शहद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वो अगर आपके शहद को खरीदते हैं तो उससे पहले ये बताओ कि आपके शहद की जो गुणवत्ता है, जो वो सबसे अलग क्या है, मतलब सबसे अलग क्यों है? ये मेरे शहद की गुणवत्ता नहीं, जितने भी हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं, हाँ जी, उनके पास से आप अगर शहद लोगे तो जी उनकी गुणवत्ता उनसे अलग ही मिलेगी, और उनमें गुणवत्ता में दम है। यानी कि कंपनी हाँ। वालों से एडवांस। कंपनी तो उनका तो नाम ही छोड़ दो आप, अच्छा, कि उन्होंने तो एक लोगों को मारने का ठेका ले लिया पैसे के लिए। चीनी भी रलाता है, दुनिया भर के काम कर रहा है। चीनी बहुत महंगी है जी, चीनी लगभग 40 रुपए केजी आती है। चाइनीज जो सिरप आती है वो लगभग 25 से 30 रुपए केजी आती है, वो सिरप इसमें मिलाते हैं। बताओ। जो हमारे पास में शहद निकलता है, जैसे 1 केजी शहद निकलता है तो उसमें 3 केजी वो सिरप मिलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, उनके पास में अगर शहद कोई चला भी गया जी, तो वो उसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करते हैं, गर्म करने से उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। अच्छा, रही बात कि मस्टर्ड है, जो आप ये सफ़ेद तो आपने देखा ही नहीं होगा, मार्केट में आता ही नहीं। ठीक है, ठीक ये है। क्यों नहीं आता कि ये सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। जो बढ़िया चीज़ है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, और इसमें मिलावट करना आसान नहीं है, ये जम जाता है। जैसे कि दर्शक भाइयों आपको पूरी जानकारी दी, लेकिन मैं उसके बाद भी मेरा एक छोटा सा सवाल रह गया, क्योंकि मैं सवाल बहुत करता हूँ, मेरी आदत है, मैं सवाल बहुत करता हूँ। राजकुमार जी थोड़ा सा एक चीज़ और बताएं हमें कि जो शहद है, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, मतलब जानकारी का भंडार है आपके पास, क्योंकि आपके पास तजुर्बा बहुत है। ये और बताओ कि शहद खाना क्यों चाहिए, शहद की गुणवत्ता क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में और बता दें। शहद खाना क्यों चाहिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और ये होना भी चाहिए, और हर दर्शक को पता भी होना चाहिए कि भी हमें क्यों खाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने, हाँ जी, कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि शहद क्यों खाना चाहिए। एक बात बताओ आप, जी, कि हम बहुत सी चीज़ें जो हमारे पूर्वज करते थे, बुजुर्ग करते थे, उन चीज़ों को हम छोड़ गए, और आज कहाँ से कहाँ आ गए। आपका जन्म हुआ था तो आपको जन्म घंटी दी गई थी शहद की, हाँ जी, और मेरा जन्म हुआ था तो शहद की जन्म घंटी दी गई थी, और जो बुजुर्ग थे उनको भी जन्म घंटी शहद की दी गई थी। सही बात है। हम सबसे पहला जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए माँ की छाती का दूध अमृत होता है, जी, और उससे भी पहला अमृत शहद होता है। डॉक्टर ना ही तो उसकी ये जांच करते कि भी ये इस पर सूट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल सही। उसको सबसे पहले सांस के साथ में ही जन्म घंटी दे दी जाती है शहद की। क्यों दे दी जाती है? कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि शहद उसका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, और ये बहुत जल्दी उसके ब्लड में पच जाएगा और उसको ताकत देगा। ठीक है। हम उसको सुगन के तौर पे मनाते हैं, बाकी फिर बात छोड़ दो आप, उसको शहद हम दिखाते ही नहीं। होता क्या है कि अगर बच्चे को जन्म के साथ में शहद दिया है तो उसको ये कहा गया था कि भी तू ता जिंदगी ये शहद खा, हमेशा बीमारियों से बच, मजबूत हो। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी जो बुजुर्गों की थी उनको सुगन के रूप में रख दिया है। अब खाते हैं मोटापे के लिए। अकेला मोटापा घटाने के लिए शहद नहीं होता है, अकेला केवल फैट कटर नहीं होता, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ये एनर्जी बूस्टर भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है, और शहद हमेशा खाना चाहिए। दोस्तों, जो शहद हमेशा खाओगे
तो आपकी जो शरीर की जो तासीर है वो अलग ही तरीके की रहेगी। आज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, वो नहीं जूझेंगे। अच्छा, जैसे कि दर्शक भाइयों, अब आपकी वीडियो आप बहुत संयम से देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है, तो मैं एक चीज़ और जानकारी कर रहा था कि जैसे हमारे दर्शक आपसे ये शहद मंगवाना चाहते हैं, मस्टर्ड शहद या आपका शहद आपके जो यहाँ भी से- शहद है। हाँ, आपके पास से मंगवाना चाहते हैं, तो वो कैसे पहुँच सकता है उन तक? जी, बहुत आसान तरीका है। जी। अपना फ़ोन उठाइए, हम्म, हमें कॉल करिए। जी। अगर हम कॉल ना उठा पाएँ जी। तो आप व्हाट्सअप करिए, आपको जैसे ही टाइम मिलेगा आपको जवाब मिलेगा। जी। आपको सिर्फ अपना एड्रेस डालना है, पेमेंट करनी है और शहद- आपका कोरियर से अच्छा, शहद आपके घर आ जाएगा। बिहार भी पहुँच जाएगा? जी, जहाँ भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, जी। विदेशों में जहाँ भी आप बैठे हो, हाँ जी। जहाँ मंगवाना चाहते हो वहाँ आपका शहद पहुँचेगा और हम तो पहुँचाने का काम कर ही रहे हैं। तो दर्शक भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं भी शहद को मंगवा सकते हैं। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी आपने जी। बहुत और अच्छी मैं जानकारी दी। सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूँ जी। कि बी पोलन और शहद बच्चों को हमेशा खिलाएं। बच्चे आपके नाम के जन्म जरूर लिया है, लेकिन उनका देश के वो भविष्य हैं और उनका देश का हक है उन पे, बिल्कुल और सही उनके कंधों पे जिम्मेवारी है। जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके ऊपर हमारे देश की जिम्मेवारी भी है। आप उनको स्वस्थ रखें, मजबूत रखें और शहद बी पोलन भी खिलाएं। और हो सके तो आपने अगर वीडियो देखी है जी। इतनी ध्यान से, तो दोस्तों मैं एक किसान की अपील है, इसको शेयर भी कर देना ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चल सके और हर बच्चे के मुंह में ये शहद जा सके। जहाँ तक हो आप नेचुरल खाएं, अच्छा खाएं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि किसान भाइयों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी किसान भाई हैं, कोई भी किसान परिवार है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे पूरा सहारा दिया जाता है अपने मंच से कि लोगों तक उसकी आवाज़ पहुँच सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।